आई आप लोगों की मदद और ताउन से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने ये किया कि मेरी बातें सबको बहुत अच्छी लगी, तो मेरी वीडियोस जो है वो आगे सर्कुलेट होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत प्यार है, मोहब्बत है, ट्रस्ट है कि वो फिर मेरे पास मेरे सर्कल में नए लोग आने लगे। अब नए लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल नहीं हूँ, जो पुराने हैं वो मुझे जानते हैं, वो मुझे देख रहे हैं वर्किंग करते हुए। तो जो नए लोग आए उनका ये सवाल था कि अगर आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के इदारे से रजिस्टर्ड है तो हमें नाम बताएं। तो भाई देखिए, मैं गवर्नमेंट के इदारे को प्रमोट करने तो नहीं बैठी हूँ ना, मैं अपने आप को प्रमोट करने बैठी हूँ और आपके मसाइल हल करने बैठी हूँ। ठीक है, तो हम उस गवर्नमेंट के इदारे की असेसमेंट उस वक्त दिखाते हैं जब आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट भी डायरेक्ट एक स्केड्यूल में नहीं आता है। सबसे पहले आपका वर्क परमिट आता है, ठीक। वर्क परमिट उसको हम अपनी ज़बान में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आपकी ज़बान में वर्क परमिट कहते हैं, और दरअसल वो मिला जुला ही होता है। कुछ कंपनीज दोनों पेपर को मर्ज करके दे देती हैं, कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट अलग अलग भी देती हैं। ठीक है, अब होता यह है कि उसमें आपके काम करने के आवर्स, आपके बेनिफिट्स, आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स, आपकी छुट्टी, सैलरी, सब कुछ आपके नाम के साथ, आपकी डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, इदारे का नाम, सब कुछ लिखा होता है। एटलीस्ट 3 से 4 पेज पर यह मुश्तमिल होता है और उस पर उस मुल्क की ज़बान भी तहरीर होती है और कहीं कहीं अंग्रेज़ी ज़बान भी तहरीर होती है। उस पर्चे के आने के बाद भी 20-25 दिन के बाद एम्बेसी की एक अप्रूवल लेटर आती है। एम्बेसी का वो अप्रूवल लेटर समझ लीजिए इस इक्वल टू वीज़ा होता है। फिर समझिए कि सारी जो आपकी ट्रैवलिंग होती है वो उसी पर होती है और उस पर्चे की आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत होती है। उसके बाद फिर हम उस मौजूदा एम्बेसी में अपॉइंटमेंट तलाश करते हैं कि आया पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अपॉइंटमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब उसके बाद आपका रोल शुरू होता है पाकिस्तान में मौजूद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की कंपनी का। फिर हम कहते हैं कि जी हमारा नुमाइंदा आपको एक्सेस करेगा, तो वो हमारा नुमाइंदा नहीं, वो गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा होता है, वो इदारों का जो कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठी होती है। हमने उनसे अथॉरिटी ली भी होती है। फिर हम अपने कागजात और अपना बंदा लेके उनके पास जाते हैं। फिर वो उसे ले जाके सबमिशन करवाते हैं जिसके वो हमसे चार्जेस लेते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, व्हाटएवर कुछ भी होता है। 20 से पहले 18 तक ये होता था कि जब हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कुल मिला के कोई 8-10 क्लाइंट जमा कर लेते थे तो रोमानिया से बंदा खुद आ जाता था। जिस मुल्क में ज़्यादा होता था पहले उस मुल्क में जाता था, खुद अपने जो है वो सामने इंडिविजुअली सबको जमा करके और इंटरव्यू करवाता था और फिर उसके बिहाफ पर वीज़े लगते थे। लेकिन अब 2020 के बाद मुझे तो बिल्कुल भी कभी उम्मीद नहीं है कि कोई नुमाइंदा रोमानिया से पाकिस्तान आएगा वर्कर्स ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है। अब इसको मैं 2 स्लॉट में करके डालूंगी क्योंकि बात इतनी लंबी है, इसको बताना बेहद ज़रूरी है। तो जनाब हाँ, बात को कंटिन्यू करते हैं कि इस तरह ये सारा काम होता है। अच्छा, शेंजन और ईयू के वीज़ों में प्रोटेक्टर का कोई दखल नहीं होता, ना वो प्रोटेक्टर मांगते, इवन के मेडिकल भी वो यहाँ के लिए करवाते हैं। असल उनका जो मेडिकल होता है वो वहाँ पहुँचने के बाद कंपनी अपने ज़ेरे निगरानी कराती है। और ये आज का कानून नहीं है, बहुत का पुराना कानून है। लेकिन जो भी आज मैं बात कर रही हूँ ये आज के करंट सिनेरियो की बात कर रही हूँ। अब कल अगर उन्होंने कोई नया कानून जारी कर दे तो वो हम फिर आपको नए तरीके से ही अपडेट करेंगे। कानून की बात कर रही हूँ, अपने उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो डिमांड मेरे पास मौजूद है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। जब हमारा नुमाइंदा हमारे क्लाइंट को लेकर जाता है तब आपको पता चल जाता है कि हम पाकिस्तान में किस ओवरसीज़ के साथ अटैच हुए हैं और कौन सी ओवरसीज़ हमारे लिए काम कर रही है।
अब जाहिर सी बात है, मैं एक प्राइवेटाइज कंपनी हूँ, मैं अब ओवरसीज़ की सब एजेंट हूँ, मैं उससे ऑथराइज होकर काम कर रही हूँ, तो अब ये तो मेरा भी जायज़ हक बनता है ना कि मैं उसको क्यों प्रमोट करूँ। तो और मैं किसी की गारंटी लेने से घबराती हूँ, साफ सी बात है। और मैं किसी के प्रोजेक्ट में इंटर होके काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खौफ आता है। अपनी चीज़ों की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं पैसे ले रही हूँ तो मैं अपने वकील को पैसे दे रही हूँ। मेरा वकील पैसे इसलिए लेता है क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि गोरे पैसे लेके काम करते हैं, और जब वो पैसे लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट देते हैं। उनके काम में कोई बेईमानी, झूठ नहीं होती। और इवन अगर काम नहीं होता है, इन द मीन टाइम अगर वो पाकिस्तानियों को रोक रहे होते हैं, बैन लगा रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे होते हैं, तो वो आपकी रकम आपको उतनी ही हंसी खुशी लौटा रहे होते हैं। क्योंकि यूरो और पाकिस्तानी करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम सेफ जोन में काम करते हैं। बाकी पैसों की हम पाकिस्तान में इसलिए गारंटी करवा लेते हैं क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई वीज़ा के बाद या प्रोसेस के बाद बिदक जाता है, मना कर देता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मैं एक औरत ज़ात हूँ, मैं कहाँ फिरूँगी, मैं किसके पीछे पीछे जाके भागूंगी। ऑलरेडी मेरे साथ दुबई में 27 लाख रुपए का जो सबसे पहला फ्रॉड हुआ है वो हुआ ही हुआ है। मैं कहाँ भागी, मैं गई जाके दुबई, उसका गिरबान पकड़ के आई नहीं आई। इसलिए मैं काम अपने एक्सेस, अपने ओन और अपनी जिम्मेदारी पर करती हूँ, ताकि न किसी का टाइम ज़ाया हो, न मेरा टाइम ज़ाया हो, न किसी का पैसा ज़ाया हो, न मेरी मेहनत ज़ाया हो। उम्मीद करती हूँ ये लंबा सेशन पसंद आया होगा। 2 टुकड़ों में करके मैं इसको अपलोड करूँगी और आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे पास जो डिमांड है वो रोमानिया की चल रही है, और जो पैसे ले रही हूँ उसका भी रीज़न आपको बता दिया है, जो एक्सेस टाइम है वो भी बता दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।